नमस्कार किसान भाइयों, ट्रैक्टर जंक्शन के साप्ताहिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं इस सप्ताह की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं बिहार सरकार की सब्सिडी योजना की। कृषि वैज्ञानिकों ने सेब की एक ऐसी किस्म विकसित की है जो कम सर्दी वाली जगह भी हो सकती है। बिहार सरकार इसकी खेती के लिए 50% सब्सिडी देगी। भारत में कश्मीर के सेब काफ़ी प्रसिद्ध है। सेब की खेती ज़्यादातर भारत के कश्मीर और जम्मू में होती है। सेब की खेती भारत में उन स्थानों पर ही की जाती है जिन इलाकों में सर्दी पड़ती है, लेकिन अब इसे बिहार में भी उगाया जा रहा है। इसके लिए कृषि वैज्ञानिकों की ओर से सेब की एक विशेष प्रजाति या किस्म विकसित की गई है जो यहाँ की जलवायु के हिसाब से है। बिहार में करीब 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सेब की खेती की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए विभाग किसानों को 50% के करीब सब्सिडी देगा। किसान आजकल परंपरागत खेती से हटकर फलों की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार भी केले की खेती को बढ़ावा देने के लिए 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सब्सिडी देगी। छत्तीसगढ़ सरकार भी किसानों को बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है। इस समय राज्य में केले की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और इसके लिए किसानों को 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सब्सिडी प्रदान की जा रही है। किसानों को बागवानी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना चलाई जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के किसानों से राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत राज्य के चयनित जिलों में अनुदान पर केले की खेती हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। बकरी के दूध के महत्व को देखते हुए काफी किसान भाइयों का रुझान बकरी पालन की तरफ बढ़ा है। सरकार भी बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए लोन व सब्सिडी का फायदा दे रही है। देश में गरीब तबके के लोग हैं जो गाय या भैंस नहीं पाल सकते हैं। वे बकरी पालन करके अपनी आजीविका का निर्वाह कर सकते हैं। बकरी पालन में बहुत ही कम खर्च आता है और आमदनी भी अच्छी होती है। यदि कोई 20-25 बकरियों से भी बकरी पालन शुरू करता है तो खर्च के अनुपात में उसे दोगुना लाभ प्राप्त होता है। बकरी पालन के लिए सरकार की ओर से लोन पर सब्सिडी का लाभ भी प्रदान किया जाता है। इस तरह बकरी पालन के लिए आपको अपने निकटतम सरकारी बैंक से आसानी से लोन मिल सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिवाली के मौके पर किसानों को बड़ी सौगात दी गई है। किसान न्याय योजना के अंतर्गत राज्य के 21 लाख किसानों के खातों में 1500 करोड़ रुपए पहुंचाए गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना किसान न्याय योजना के तहत किसानों के खाते में 1510 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से किसानों के लिए किसान न्याय योजना चलाई हुई है। इसके तहत किसानों को कृषि आदान पर इनपुट सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। राज्य सरकार का इस योजना को चलाने का मुख्य उद्देश्य कृषि में लागत को कम करने तथा किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस बार छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से न्याय योजना की किस्त दीपावली और धनतेरस पर्व से ठीक पहले किसानों के खातों में पहुंचा दी है, जिससे राज्य के 21 लाख ग्रामीण किसान भाइयों को राहत मिलेगी। जिन किसानों के पास अपनी खेती की जमीन नहीं है, उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई है। ऐसे किसानों को द्वारा सरकार द्वारा कृषि भूमि का आवंटन किया जाएगा। इससे राज्य के 2000 से ज़्यादा भूमिहीन किसानों को लाभ मिलेगा। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों की आय बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार राजस्थान सरकार ने अपने प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत ऐसे लोगों को खेती के लिए जमीन देना शुरू किया है जिनके पास खेत नहीं था। अब ऐसे लोगों का भी राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होगा ताकि ऐसे परिवारों का खेतीबाड़ी करके अपनी आजीविका चला सकें। राज्य सरकार ने 2363 भूमिहीन किसानों को 480 हेक्टेयर खेती योग्य जमीन आवंटित की है। यह अभियान ऐसे किसानों के लिए उम्मीद लेकर आया है जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी। देश के कई राज्यों में ज़्यादा बारिश से फसलें बर्बाद हुई हैं। वहीं राजस्थान के कुछ जिलों में कम बारिश से फसलें खराब हुई हैं। राज्य के 12 जिलों के ऐसे किसानों को सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाएगा। जहां एक और देश में इस साल अच्छी बारिश हुई, इसमें कई राज्यों में बारिश से फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ। वहीं राजस्थान में बारिश सामान्य से कम होने से फसलों को नुकसान हुआ। राजस्थान में किसानों की फसलों के नुकसान की भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। इसके लिए राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने ऐसे जिलों को चिन्हित किया है जहां कम बारिश हुई है और इससे फसल को नुकसान पहुंचा है। ऐसे जिलों की संख्या 12 बताई जा रही है जहां बारिश कम होने से फसलें सूखी हैं और किसानों को नुकसान हुआ है। इन जिलों में ऐसी 69 तहसील बताई जा रही हैं जहां 33% से ज़्यादा नुकसान हुआ है। देश की बड़ी ट्रैक्टर कंपनियों महिंद्रा एंड महिंद्रा, एस्कॉर्ट्स व सोनालिका ने अक्टूबर 2021 में ट्रैक्टर बिक्री में वृद्धि दर्ज की है। सोनालिका ने सबसे ज़्यादा 5.5% की वृद्धि दर्ज की है।
महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अक्टूबर 2021 में घरेलू और निर्यात बाजार में 47,017 ट्रैक्टर बेचकर सालाना आधार पर 1% की वृद्धि दर्ज की है। कंपनी ने अक्टूबर 2021 में घरेलू बाजार में 45,420 ट्रैक्टर की बिक्री की है, जबकि अक्टूबर 2020 में 45,588 ट्रैक्टर की बिक्री हुई थी। एस्कॉर्ट्स ने 13,514 ट्रैक्टर घरेलू और निर्यात बाजार में बेचे हैं। हालांकि सालाना बिक्री के आधार पर 1.1% की गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन मासिक क्रमिक बिक्री के आधार पर 53.3% ज्यादा ट्रैक्टर बेचे गए हैं। सोनालिका ने घरेलू व निर्यात बाजार में 5.5% की वृद्धि दर्ज करते हुए 17,130 ट्रैक्टर बेचे हैं। किसान भाइयों, ये थी सप्ताह की प्रमुख खबरें। इनकी पूरी जानकारी आप हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। दोनों के लिंक दिए गए हैं। अगले सप्ताह ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।